राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए हम लोग आंसर की मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण अगर इसका देख लेते हैं तो किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, तो वो हो जाएगा एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट और इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन यानी ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है ये सब सभी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यानी उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी शून्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5वें नंबर का। छठा नंबर प्रश्न में पूछा गया कि यूटिलिटी इज रिलेटेड टू, तो यह क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यानी सभी, यानी उपयोगिता का संबंध होता है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर था ये। 7वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी गुड इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो यानी शून्य। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है शून्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है 7 नंबर तक आप लोग आंसर की मिला लिए होंगे। 8 नंबर में पूछा गया कि इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मटेरियल, लेबर ये सब नहीं दिया हुआ है, लैंड ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन नंबर डी। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, कच्चे माल की लागत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वें नंबर। तो 10 नंबर तक आप लोग आंसर मिला लिया। अभी 11 नंबर का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। 11 नंबर पूछा गया कि व्हाट इज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच अ सेलर बिकम्स रेडी टू सेल इन द मार्केट एट फिक्स्ड प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। यानी वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सही उसका उत्तर हो जाएगा सप्लाई यानी ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाई। तो क्या हो जाएगा इसका, यानी किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग द्वारा और पूर्ति द्वारा, यानी मांग एवं पूर्ति दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डिमांड एंड सप्लाई बोथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है ऑन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल डैश इन कार्स डिमांड कर्व। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 13 नंबर का, यानी बाईं तरफ, यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है बाईं तरफ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ई एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए 14 का। 15वें नंबर प्रश्न पूछा विच मार्केट डज द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोपोली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर में एकाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी 15 नंबर का। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया फॉलोइंग फिगर शोज, क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का। 17वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल कॉल्ड, यानी स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेप्रिसिएशन, यानी मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में पूछा गया कि हु सेड दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्स ने कहा था ये, ठीक है। 19वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी द्वितीय क्षेत्र में कौन से सम्मिलित है, यानी विनिर्माण, ऑप्शन नंबर बी यानी मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में पूछा गया है कि विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाइयाँ हैं, तो ये इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का।
21वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विथ ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी मौद्रिक नीति का संबंध है खुले बाजार की क्रियाओं से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि केनेजियन मल्टीप्लायर स्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22वें नंबर का। 23वें नंबर प्रश्न पूछा गया द मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी समस्त मांग का प्रमुख घटक है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गुणक को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर। 25वें नंबर प्रश्न पूछा गया MPC इक्वल्स टू 0.5 एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹100 करोड़, देन द इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी विल बी, ऑप्शन सी हो जाएगा ₹200 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 26वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच वन इज द करेक्टिव मेजर्स फॉर डिफिशिएंट डिमांड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजिकल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27वें नंबर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बजट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेफिसिट बजट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति के सृजन नहीं करते कहलाते हैं। यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न पूछा गया बजट में इंक्लूड, तो ये सब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बजट में हो सकता है ये राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। और अंतिम प्रश्न पूछा गया है 30वें नंबर पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आ जाता है इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यापार संतुलन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर तक हम लोग आंसर की मिला लिए। उम्मीद है आप लोग भी सब सही किए होंगे एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आंसर की आप मिलाने के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना मार्क्स मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में लाइक करें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।